देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर न्यूज़ भारत से मैं एम ए खालिद बेग। चलिए नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम मोदी ने मन की बात में तेलंगाना के संगारेड्डी के खवातीन किसानों का जिक्र किया। क्या नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट में नाम होने की वजह से नीति आयोग मीटिंग में वजीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। साबिक वजीर केटी रामाराव। 2 जून को मुलाजमीन के लिए डीए देने का इम्कान। केटी रामाराव ने साबिक वजीर आला केसीआर से की मुलाकात। जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मेटापल्ली रेतिका को गोल्ड मेडल। नाजरीन, अब खबरों की तफसील। मन की बात में संगारेड्डी खवातीन का जिक्र। वजीर आजम मोदी ने मन की बात में तेलंगाना के संगारेड्डी की खवातीन किसानों का जिक्र किया। ज़राअत में ड्रोन के मौसर इस्तेमाल पर खवातीन की तारीफ की। सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत बनाया जाएगा। इन्होंने कारागिरों की हौसला अफजाई पर जोर दिया। दूसरी जानिब वो अगले माह योगा डे को शायान शान तरीके से मनाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि 21 जून को एपी में योगा आंध्रा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बारे में शुबात का इजहार किया, जो गुज़िश्ता नीति आयोग इजलास से गैर हाजिर थे, लेकिन कल मुनक्किद होने वाले इजलास में वो शिरकत कर रहे थे। इन्होंने याद किया कि वो न सिर्फ इस मीटिंग में गए थे, बल्कि वज़ीर आज़म मोदी के साथ मज़े के साथ वक्त भी गुजारा था। क्या ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नाम है। 2 जून को मुलाजमीन के लिए डीए जारी करने का इम्कान। वाज़ेह रहे कि हुकूमत 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना के मुलाजमीन के ज़ेर इल्तिवा डीए जारी करने का इम्कान। ये भी समझा जाता है कि दिगर वाजिबात और रिटायरमेंट के फ़वाइद की अदायगी के साथ एक सेहत स्कीम का ऐलान किया जाएगा। यूनियन लीडरों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा ओहदेदारों की कमेटी ने इनके कुछ मुतालिबात से इत्तेफाक किया है। वाज़ेह रहे कि CS और वज़ीर आला रेवंत से बातचीत के बाद बाज़ाब्त ऐलान करने का इम्कान। केटी रामाराव ने साबिक वज़ीर आला केसीआर से की मुलाकात। बीआरएस सरबराह और साबिक वज़ीर आला केसीआर से पार्टी के कारगुजार सदर और उनके बेटे केटी रामाराव ने इनके एरावली फार्म हाउस पर मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि इस मुलाकात में कई अहम उमूर पर बात होने का इम्कान था। बताया जाता है कि वो अपनी बहन के कविता के लिखे गए ख़त और इसके असरात पर बात करने के लिए ख़ास तौर पर अपने वालिद से मिलने गए थे। ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मेटापल्ली रेतिका ने तैराकी के मुकाबले में 3 गोल्ड मेडल जीते। रेतिका, जिसने आज सिकंदराबाद में मुनक्किद सीनियर नेशनल स्विमिंग मुकाबले में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया, 18वें कौमी सतह के मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया है। रियासती तैराकी एसोसिएशन के सदर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि रेतिका जून में भुवनेश्वर में मुनक्किद होने वाले नेशनल एक्टिवेट चैंपियनशिप 2025 में हिस्सा लेंगी। नाजरीन, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बंका चरला की मुखालिफत क्यों नहीं की? साबिक रियासती वज़ीर हरीश राव। बीआरएस MLA व साबिक रियासती वज़ीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत क़वाइद व ज़ाब्त की खिलाफ वर्जी करते हुए गोदावरी बंकाचरला प्रोजेक्ट की तामीर कर रही है। इन्होंने खदशा जाहिर किया है कि इस मंसूबे से रियासत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। इनका
कहना था कि हुकूमत इसको रोकने में नाकाम रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बंकाचर्ला से सवाल किया गया कि इन्होंने नीति आयोग इजलास में इसकी मुखालिफत क्यों नहीं की। दोया इन्होंने कहा कि पानी का इस्तेहसाल जो मुत्तहिदा रियासत में जारी था अब दोबारा शुरू होगा। रियासत में एक वक्त में 3 माह का राशन दिया जाएगा। मानसून के मौसम के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर अमलावरी करते हुए एक वक्त में 3 माह का राशन फराहम करने का फैसला किया है। अगले माह की 1 तारीख से 30 जून तक राशन शॉप को जून, जुलाई और अगस्त के चावल का कोटा फराहम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसने हुकाम को इसके लिए मुनासिब इंतजाम करने का हुक्म दिया गया। ये तजवीज़ किया गया है कि बायोमेट्रिक के ज़रिए हर महीने के लिए अलग से तस्दीक की जानी चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 2 हिस्सों में तकसीम करने का इम्कान। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना की रेवंत सरकार ने एक और सनसनीखेज फैसला करने का फैसला किया है। हुकूमत मुबैना तौर पर ग्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद को 2 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा तैयार कर रही है। उम्मीद है कि इससे तरक्की में आसानी होगी। इसके एक हिस्से के तौर पर ORR बताया जा रहा है, जबकि हैदराबाद को आउटर रिंग रोड तक फैलाने की तैयारी की जा रही है। हम दहशतगर्दी और नक्सलिज्म को आहनी मिट्टी से दबाएंगे, रुकन असम्बली सूर्य नारायण धनपाल। बीजेपी के निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि दहशतगर्दी और नक्सलिज्म को आहनी मिट्टी से कुचल दिया जाएगा। आज वज़ीर आज़म की मन की बात को देखने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ऑपरेशन कागर के ज़रिए मार्च 2026 तक मुल्क में नक्सलिज्म को ख़त्म करने का हदफ के साथ आगे बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में फ़ौज ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया वो बेमिसाल था। 2 जून से तमाम सब रजिस्ट्रार दफातर में सेटेलाइट। रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत के क़याम के 2 जून यौम तासीस के मौके पर 2 जून से रियासत भर के तमाम सब रजिस्ट्रार दफातर में सेटेलाइट सिस्टम लागू किया जा रहा है। हम जायदादों की खरीद और फरोख्त और को शफाफ खिदमत फराहम करने के लिए सेटेलाइट सिस्टम नाफिज कर रहे हैं। वज़ीर ने कहा कि अगर ममनुआ फहरिस्त में कहीं भी अराजी का इंदराज है तो इसका पता हेड ऑफिस हैदराबाद में होगा। नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।